हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज देखिए वर्ग 10वीं यानी क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर 20 के दांत से संबंधित ऑब्जेक्टिव को लाए हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम रोल निभाता है और इससे सवाल हर बार आता है। तो आज हम लोग 20 के दांत को देखेंगे। तो नंबर 1 जो सवाल है, देखिए 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है ललीन विलोचन शर्मा है। 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है? तो ललीन विलोचन शर्मा है। सेकंड सवाल देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? कोई पूछेगा कि 20 के दांत कैसी कहानी है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तो आपको याद रखना है मनोवैज्ञानिक कहानी है। तीसरा देखिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो 20 के दांत जो है वह समाज को उजागर करती है, तो उस समाज का नाम है मध्यम वर्ग। चौथा सवाल देखिए, 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो आपको याद रखना है कि वह जो है वो कविता है। पांचवा सवाल, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको याद रखना है खोखा है। गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो याद रखिएगा कि मदन है। गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो आपको याद रखना है मदन है। सातवां देखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो वह जो काम करता था वह किराने का काम करता था। याद रखना आपको, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो किराने का काम करता था। आठवां देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो आपको याद रखना है कि सेन साहब की नई जो मोटर कार खरीदे थे सेन साहब, उसका रंग जो था वो आपको काला था, तो आपको याद रखना है काला। नौवां देखिए, सेन साहब की नई मोटर गाड़ी कितने की थी? तो सेन साहब ने नया मोटर गाड़ी लिया था 7,500 में। यानी आपको याद रखना है कि सेन साहब जो गाड़ी खरीदे थे वो 7,500 में खरीदे थे। 10वां सवाल देखिए, यानी सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो याद रखिएगा, सेन साहब अपने बेटे खोखा को बड़ी उम्मीद से बनाना चाहते थे बिजनेसमैन और इंजीनियर, लेकिन खोखा जो था वो अपवाद था, क्योंकि बहुत शौक था, तो सेन साहब के यानी कि जो मन था वो बन नहीं पाया था। सेन साहब की आंखों का तारा जो था कौन था? यानी कि खोखा था। क्यों? क्योंकि 3-4 पुतियाँ के बाद खोखा जब आशा नहीं था तब जन्म सेन साहब के घर में लिया था। इसी मामले में खोखा को अपवाद भी माना जाता है, तो आपको याद रखना है। आगे देखिए, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो आपको याद रखना है सेन साहब जो थे वो तानाशाह थे, तुरंत लड़ाई झगड़ा करने में उताहुल हो जाते थे और खोखा को मारपीट कर देते थे, किसी प्रकार का शिकायत आता था। तो इसी कारण से आपको याद रखना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे, तो वह तानाशाह थे। मदन किसका बेटा था? तो आपको याद रखना है गिरधर लाल का था। यानी मदन को पूछ देगा कि मदन किसका बेटा है, तो आपको याद रखना है मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा था। नेक्स्ट जो है वो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो 2 बच्चे थे, यानी कि मदन और कासू, इन दोनों लड़ गए थे लट्टू खेलने के लिए। यानी लट्टू जो हम लोग बचपना में लकड़ी का होता है उसको खिरनी टाइप के घुमाते हैं, उसी कारण से दोनों लड़ गए थे। तो आपको याद रखना है मदन और कासू के बीच झगड़ा का मुख्य कारण था लट्टू खेलने के चलते। 15वां सवाल देखिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए एकदम मामूली बात थी कि उसे कोई भी यानी कि मार देता था। तो आपको याद रखना है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो आपका मार याद रखना है कि वह बातों बातों में बेचारा क्या होता था, पिटा जाता था। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ा था? तो आपको याद रखना है खोखा जब लड़ाई कर रहा था तो उसका दांत जो तोड़ा था वो आपका मदन था। तो आपको याद रखना है खोखा के 2 दांत किसने तोड़ा?
तो मदन ने तोड़ा। 17वां सवाल, ललीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखें, ललीन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है, ललीन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। मोटर को कोई से खतरा था तो वो क्या था? तो आपको याद रखना है कि खोखा से ही खतरा था, क्योंकि खोखा जो मोटर गाड़ी था उसका पिता के, यानी वो जब ले जाता तो वो तोड़ फोड़ कहीं धक्का मार देता। तो इसी कारण से उनके मन में भय था कि अगर हमारे गाड़ी को कोई नुकसान दे सकता है तो वह खोखा ही है। तो मोटर कार को खतरा था तो मात्र खोखा से था। 19वां सवाल देखिए, यानी झोपड़ी और महल के लड़ाई जब होता है अमीर और गरीब में, तो बेचारा गरीब व्यक्ति जो होता है वो हार जाता है और महल वाला जीत जाता है। तो आपको यही सवाल 20 के दांत से है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में मात्र एक साथ कौन जीतता है? तो आपको याद रखना है कि महल वाला व्यक्ति क्या होता है, जीत जाता है, बेचारा झोपड़ी वाला हार जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में बहुत आगे होता है और ये बेचारा प्रॉपर्टी में पीछे होता है और ये अपने बलपूर्वक जीत जाता है, झोपड़ी वाले को दबा देता है। तो आप लोग से उम्मीद है। 20वां सवाल देखिए, आप लोग को हमारा चैनल कैसा लगा है ज़रूर बताएं कमेंट में। आप लोग के सिनित सर गया वाले। तो याद रखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो कर सके और आप लोग के लिए इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। जय हिंद।